नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का। जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों और जिला जज के बीच हुए विवाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जी हां, इस घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। वहीं वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की वकील संगठनों ने आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और वकीलों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने इस घटना की निंदा करते हुए मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। इस बीच दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन के एक समिति ने आज हड़ताल करने की घोषणा की है। समिति ने रविवार 3 नवंबर को एक संदेश जारी किया है और जिसमें कहा गया है कि रविवार को दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन के समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण आकस्मिक बैठक हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वकील जिला न्यायाधीश के निर्देश पर पुलिस द्वारा गाजियाबाद में एक निर्दोष वकील पर किए गए क्रूरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हैं। 4 नवंबर को हड़ताल करेंगे। वह उत्तर प्रदेश में सभी वकील हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश के किसी भी कोर्ट में काम नहीं होगा और इस दौरान घटना को लेकर वकील प्रदर्शन भी करेंगे। बहराइच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई होने की संभावनाएं भी कम जताई जा रही है और जिसके बाद वकील उग्र नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद कोर्ट रूम में हुए वकीलों पर लाठीचार्ज के बाद आज प्रदेश भर के वकील जो हैं वो न्यायिक कार्य से विरत हैं और हड़ताल किए हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर के तमाम जिलों में हड़ताल देखने को मिल रही है। वकील जो है न्यायिक कार्य से विरत हैं, चाहे मेरठ से लेके प्रयागराज तक की बात करें, लखनऊ से लेके गाजियाबाद तक की बात करें और दिल्ली के भी जो वकील हैं वो आज न्यायिक कार्य से विरत हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में वकीलों पर कोर्ट रूम में लाठीचार्ज हुई थी, जिसके बाद जो वकील है वो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जिला जज के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। आज न्यायिक कार्य से लखनऊ में वकील विरत हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन, अवध बार एसोसिएशन और तमाम जो बार एसोसिएशन है उन्होंने आज हड़ताल की घोषणा की है। न्यायिक कार्य से लगातार वकील जो है विरत हैं और वकीलों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे ये जो आंदोलन है ये एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई देगा। कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। चलो अपडेट के साथ संवाददाता अभिनव का रुख करूंगी। अभिनव, जिस प्रकार से झड़प हुई थी पुलिस और वकीलों में और लगातार मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा, अभिनव। गाजियाबाद में लाठीचार्ज के बाद आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी बार एसोसिएशन है उनके जो वकील हैं वो न्यायिक कार्य से विरत हैं। सभी ने हड़ताल करने की घोषणा की है और आज पहला ही दिन है हड़ताल का। ऐसा माना जा रहा है कि मानी जाती है जो आंदोलन है ये एक बड़ा रूप लेगा। गाजियाबाद में कोर्ट रूम में वकील और जज के बीच काफी कहासुनी होने के बाद वहां कोर्ट रूम के भीतर पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि जज के कहने पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वकील जो है वो जज के ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं, जज से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिला जज से। इसके अलावा बात करें तो जो पुलिसकर्मी शामिल है लाठीचार्ज में उनके भी कार्रवाई की जो वकील है वो मांग कर रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में लखनऊ बार एसोसिएशन, मोहनलालगंज बार एसोसिएशन, अवध बार एसोसिएशन और साथ ही साथ सेंट्रल बार एसोसिएशन ने पत्र जारी करके न्यायिक कार्य से विरत रहने की बात की है। सभी ने अध्यक्ष महामंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जिसमें ये फैसला लिया गया कि वो न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और इस गाजियाबाद में हुई इस घटना की वो लगातार निंदा कर रहे हैं। तमाम अन्य जिलों की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, चाहे इलाहाबाद। अधिकारियों का क्या कहना है, क्योंकि वकील तो अब अड़े हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी मांगों के बिना मनवाए हम वापस नहीं जाने वाले। बिल्कुल, देखिए प्रशासन के अधिकारी अभी इसमें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये सीधा मामला जो है वो न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। वकील सीधे तौर पे जो जज है जिला जज पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि जिला जज ने भेदभाव करते हुए उनपे कह सकते हैं असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उनपे लाठीचार्ज की। और कोर्ट रूम के भीतर लाठीचार्ज हो जाना अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि उसको न्याय का मंदिर कहा जाता है कोर्ट रूम को। और किस तरह से वहाँ पे लाठी चली, किस तरह से वहाँ पे लोगों पे खून खराबा हुआ, कई वकील उसमें जख्मी हुए, चोटिल हुए, तो इन सब चीजों से जो अधिवक्ता है वो आक्रोशित है। और लगातार देखिए राजधानी लखनऊ समेत तमाम जिलों में आज उत्तर प्रदेश की ये हड़ताल देखने को मिल रही। सभी जगह वकील न्यायिक कार्य से विरत है, चाहे हम इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की, चाहे हम इसके अलावा बात करें मेरठ की, गाजियाबाद की, दिल्ली वकील जो है उन्होंने भी इसका विरोध करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया। हालांकि देखने वाली बात है कि आगे वकील जो है वो इस मामले में क्या कुछ करते हैं। वकीलों ने कहा याचिका लगाई अभिनव इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि बेंच की सुनवाई होनी थी।
बिल्कुल देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामले में सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई भी टल गई क्योंकि जब वकील इस तरह के किसी भी उसमें शामिल नहीं हो रहे, न्यायिक कार्य से विरत है, एक भी पक्ष का वकील सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं है, तो ऐसे में सभी सुनवाई जो है अपने आप टल जा रही है। तमाम जो बातकारी हैं, जो लोग शिकायत लेके आते हैं, जिनको समस्या हो रही है किसी काम पर, उनको भी निराश होकर तहसील और तमाम जगहों से लौटना पड़ रहा है क्योंकि उनका जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ अन्य जो काम है वो उस तरह चल रहे हैं, लेकिन जितने भी न्यायिक कार्य हैं सभी से आज देखिए अधिवक्ता जो है विरत है। पूरे यूपी में ये हड़ताल चल रही है और देखने वाली बात है कि ये क्या कुछ रूप लेती, क्योंकि हापुड़ मामला आपको याद होगा वो काफी टूल पकड़ा था। हापुड़ में जिस प्रकार वकीलों ने प्रदर्शन किया, पूरे प्रदेश में ये व्यापक प्रदर्शन होता चला गया और हापुड़ के बाद देखिए अब गाजियाबाद से मामला सामने आया। अब यहाँ क्या कुछ होता है ये बहुत देखने वाली बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है कि नहीं। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सभी वकीलों की हड़ताल देखने को मिल रही है और जिसके बाद अब वकील आंदोलित नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार और इसके साथ साथ संपर्क अभियान को तेज करने के अंतिम एक सप्ताह में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उपचुनाव का प्रचार यानी कि हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सभी सीटों पर 8 और 9 के साथ साथ 11 नवंबर को मुख्यमंत्री की जनसभाएं रखी गई हैं। योगी एक दिन में 3 सीटों पर जनसभाएं कर चुनाव प्रचार को धार देंगे और साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके साथ साथ ब्रजेश पाठक की 2-2 जनसभाएं आयोजित की गई हैं। वहीं प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाली सीटों पर प्रवास करने के लिए पार्टी ने यानी कि उसके लिए भी लगातार कवायद करती हुई नजर आई। दरअसल प्रदेश में फूलपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर करहल, सीसामऊ और मझवा सीट पर उपचुनाव होने, इसके साथ साथ मीरापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर को मतदान होंगे। लेकिन इन सब के बीच पोस्टर वॉर ने इस चुनाव को और इस चुनाव की सरगर्मियां को तेज कर दिया है। जो यहाँ बटेंगे तो कटेंगे के नारे में विपक्ष को उलझाने के बाद भाजपा ने उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर सोमवार से प्रभारी मंत्रियों को प्रवास के लिए भेज दिया है। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश का रुख करूंगी। राजेश, जिस प्रकार से उपचुनाव का बिगुल फूंक चुका है भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा से चुनावी मोड में होती है, और उपचुनाव के लिए अब टीम उतार दी गई है। राजेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? राजेश से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन जिस प्रकार से अभी हम आपको बताए थे कि सभी चुनाव को पूरी दिलचस्पी से चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनावी मोड में आ चुकी है। 8, 9, 11 नवंबर को लेकर खास तैयारी की गई है उपचुनाव प्रचार के लिए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटोगे तो बटोगे का नारा कहीं ना कहीं बुलंदियों पर छाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष उसकी काट निकालने के लिए लगातार अपने पोस्टर वॉर सामने ले रहा है और इन सब के बीच जब मायावती की एंट्री होती है इन सब के बीच, तो ये मुद्दा और भी अधिक गर्माता हुआ नजर आता है। लेकिन मुख्यमंत्री की जो जनसभाएं हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो 8, 9, 11 नवंबर को हुंकार भरते हुए नजर आएंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बार फिर से राजेश का रुख करूंगी। राजेश, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर सारी टीम एक बार फिर से चुनावी मोड में आ गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की तो लगातार जिस तरीके से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है तो बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और सारी चुनौती अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 सीटों जीतने का लक्ष्य रखा गया है बीजेपी का। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने अभी कल पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की बैठक थी और वहां से एक मूल मंत्र लेकर जीतने का मूल मंत्र लेकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि लगातार अब जो है बीजेपी 9 की 9 सीटों जीतने का पूरी तरीके से प्रयास करेगी। बढ़ते नजर आएंगे सूबे के मुख्यमंत्री। ये रैलियां कहां पे होंगी, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जहां कटहरी और लगातार जो अयोध्या की सीट है उस पर फिलहाल मीरापुर
और राजेश, बिल्कुल, जिस अगर प्रकार देखा से जाए तो अयोध्या अभी, की सीट है, 8 मिल्कीपुर तारीख और सीट, 9 तारीख और उस पर 11 चुनाव तारीख नहीं हो रहा है, जिसको लेकर अब कटहरी की जिम्मेदारी होगी मुख्यमंत्री की पर। बिल्कुल, जिस तरीके से कटहरी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर है, इसके अलावा आपको बता दें कि मिल्कीपुर की भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से मिल्कीपुर की सीट पर अभी चुनाव रोक दिया गया। बहरहाल अब कटहरी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑल ओवर अगर देखा जाए, बात किया जाए तो 9 सीटों की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ की ये अगर देखा जाए तो इसको अग्नि परीक्षा कहा जाएगा 9 सीट जीतने के लिए। अगर 9 सीटें जीतती है बीजेपी, तो मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान होगा। अगर 9 सीटें बीजेपी अगर जीतने में कामयाब नहीं होती है, तो शायद 2027 का चुनाव बिल्कुल जो परेशानी बढ़ है जाएगी राजेश, लेकिन इन सब के बीच जो बटोगे तो कटोगे का कार्ड जो विपक्ष निकाले है, वो कहीं ना कहीं उलझती हुई नजर आ रही है राजेश। बिल्कुल, अगर बात की जाए बीजेपी की जिस तरीके से लगातार पोस्टरवार लगातार बयानबाजी चल रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बटेंगे तो कटेंगे। फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ऐसे तमाम स्लोगन आया है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं देखा जाए तो इसका फायदा अब चुनाव में मिलेगा, किसको मिलेगा, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसका नारा जनता को भाया। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।